अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आफ्टर सो मेनी डेज आई एम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा कॉमेंट ज़रूर करिएगा। वो जो दिल वाला होता है ना, वो वाला कमेंट करिएगा और दो चार मेरी तारीफ़ें भी कर देना यार, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो है। इसमें इनफैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब हम आसानी से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। और स्पेशली साइंसेस में प्रॉब्लम आती है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि जी याद करते हैं तो भूल जाते हैं और फिर मतलब जब पेपर में लिखने बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कभी ये याद किया ही नहीं था। मतलब पूरे का पूरा टॉपिक ही ज़हन से स्किप हो जाता है और समझ ही नहीं आती और एंड पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि इस तरह से तो मेरी तैयारी ही नहीं है। फिर ये होता है कि मतलब जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाते हैं लगता है पीछे से भूलता चला जा रहा है, तो फिर इससे कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और एग्ज़ाम डे तक आप कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। तो गाइस, हम इन इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं और आपको मैं टिप्स दूंगा बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आला किस्म की, और होपफुली आपको उनका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा और आप मुझे ढेरों सारी दुआएँ देंगे लाजमी तौर पर। और यार अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा और मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं उम्रा करने या हज करने चला जाऊं। तो नीयत तो पक्की की हुई है, बाकी अल्लाह खैर करे। तो आपकी दुआएं हैं, इंशाल्लाह मुझे ले ही जाएंगी। अच्छा गाइज़, तो इसके अलावा जो है बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी मैं हूँ। और गाइज़, इसके अलावा मैंने 2023 का जो गेस्ट था वो भी अपलोड किया हुआ है। उसकी भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो गाइज़, आप उन पर क्लिक करके आप वो लिंक जो है वो वहाँ से गेस्ट लेके 2023 वाला वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक 2024 का गेस्ट नहीं आता। इनफैक्ट वो गैस भी वैलिड है 2023 वाला, अप टू 70-80% वो वैलिड है। बाकी का 20-30% होगा, वो भी मैं आने वाले दिनों में शेयर कर दूंगा। तो अब मैं आ गया हूँ तो तैयारी तो करवा ही जाऊँगा आप लोगों की। एनीवे गाइस, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जी हाँ, हमें कन्फ्यूजन्स कहाँ कहाँ होती हैं, क्यों होती हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहली जो कन्फ्यूजन की रीज़न है वो ये है कि आप बाज़ औक़ात ये होता है कि प्रॉपर लेक्चर नहीं लिए होते। आपके जहन में ये होता है कि एंड पे जाके हम नोट्स वगैरह लेके रट्टा लगा के तो हम मार्क्स ले जाएंगे, जैसा कि आपने मैट्रिक में किया था। लेकिन इंटर में वो नहीं हो पाता, चीज़ें मुश्किल होती हैं, आपकी समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से रट्टा भी नहीं लगता। और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि आपके माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटर का सिलेबस मैट्रिक के सिलेबस की निस्बत मोर देन 5% है, मोर देन 5 टाइम्स है, परसेंट नहीं। तो गाइस, इसमें फिर क्या होता है कि जब आप याद करते चले जाते हैं, आगे आगे भागी जाते हैं, पीछे से भूल ही जाता है। तो इसका ना एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप जब याद करने बैठते हैं तो लिखने की आदत बनाएं। लिखने की आदत बनाएं तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता होता था, और ये बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक होती थी मेरे लिए। और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को ये टेक्निक बताई है, दे वर रियली इम्प्रेस्ड कि सर वाकई ही आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई। एक चीज़ होती है जो हम नकल कर लेते हैं ना, वो चीज़ दोबारा भूलती नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि आते ही नकल की बात कर रहा हूँ, तो इनफैक्ट ऐसे है कि लाइक आप बायो के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आप याद करें, याद करने के बाद आप ना चाहे एक पैराग्राफ याद किया है ना, बुक को एक दफ़ा बंद कर दें, पेंसिल पकड़ें, रजिस्टर पकड़ें, उसको लिखना शुरू कर दें। अब होगा कि जहाँ से भूला है ज़रा सी किताब निकाले, देख लें, फिर लिखना शुरू कर दें। पहली दफ़ा लिख लिया है, इट्स ओके। आप लेट्स सपोज आपने 3 दफ़ा बुक खोली है, सेकंड टाइम फिर उस पैराग्राफ को लिखें। लिखने बैठेंगे ना, सेकंड टाइम आपको 3 दफ़ा बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, या एटलीस्ट 1 दफ़ा बुक खोलनी पड़ेगी। थर्ड टाइम जब आप लिखेंगे तो आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी, आपको वो वैसे ही याद हो चुका होगा। और जब आपने लिख के देख लिया होगा सॉरी, जब आपने लिख के देख लिया होगा तो गाइज़ आपको इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आपको अब ये टॉपिक आता है। तो इसी तरह से आहिस्ता 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 आप जो है ना तरतीब से चीज़ें करते चले जाएं, तो लिखते चले जाएंगे ना बार बार, तो आपका टॉपिक
याद हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये ज़रूर लगेगा आपको, थोड़ा आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जो याद किया है वो आपको आता है। आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला कि जी आगे जाते जाते याद करते जा रहे हैं और पीछे से सारा भूलता चला जा रहा है। फिर जैसे ही आपका एक टॉपिक मतलब एक चैप्टर ख़त्म होता है तो आप उसका सेल्फ टेस्ट कर लें। सेल्फ टेस्ट आप इस तरह से कर लें कि लेट्स सपोज उस चैप्टर के अंदर 5 हैं ऐसे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो आपने 1 बाय 1 प्रिपेयर किए हैं। आप उन 5 के नाम लिखें। नाम लिखने के बाद ऐसे कहते हैं इक्कड़ दुक्कड़ बम्बे वो, तो ऐसे करके ना तो कहीं पर ऐसे फिंगर ऐसे रोक दें। लेट्स सपोज तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन आपके फिंगर के नीचे आ गया, तो आपने अब वो लिखना है। आप क्या करें, आप रजिस्टर पकड़े उस टॉपिक को लिखना शुरू कर दें। ये होगा आपका सेल्फ टेस्ट। तो उसको लिखना शुरू कर दे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जी आपका जो है वो टॉपिक आपको आता है। तो एक तो ये तरीका होता है, और अगर नहीं आता तो फिर उस टॉपिक को रिवाइज करें बार बार जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि ये चीज़ें आपको आती है। तो ये आपका इस तरह से एक तो तरीका ये होता है। फिर समटाइम्स क्या होता है कि मतलब हम फ्रेश नहीं होते और सारे दिन की कोई हेक्टिक रूटीन होती है, कॉलेज की क्लासेस ली, फिर एकेडमी की क्लासेस ली, फिर पढ़ने बैठ के तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लें जिसमें आपको लिखना पड़ेगा। लाइक आप केमिस्ट्री के किसी न किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पकड़ लें, पूरी फैमिली बैठी हुई है जहाँ गप्पें लगा रहे हैं, सारे हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनमें बैठे हैं, उनको टाइम दें, उनके साथ गप्पें लगाएं, साथ साथ में अपने हाथ चलाते जाएँ और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं करते चले जाएँ। और अगर आपको केमिस्ट्री के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आते और आपके पास कोई की बुक भी नहीं है, पहली तो बात है की बुक होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास की बुक भी नहीं है तो हम किस लिए हैं जनाब। आप मेरे चैनल पे लॉगिन करें, आपको सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जिस चैप्टर के करने हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, इन 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनका प्रोबेबली चांस होता है पेपर में आने का। तो ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको इसी चैनल से मिल जाएंगे सारे के सारे। तो गाइज़ आप क्या करें, फैमिली में बैठे हैं, अब वो आप जब न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर देते हैं, या अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ले लें और वो करना शुरू कर दें। और इस तरह से ये होगा कि आप पूरी फैमिली में बैठे हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, हंस खेल भी रहे हैं, गप्पे भी लगा रहे हैं, खाना पीना भी चल रहा है। तो ऐसे में ना आपको बोरियत भी नहीं होगी और आपको ये लगेगा भी नहीं कि आप मतलब स्टडी कर रहे हैं। और अब बाज़ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं, जब पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता तो वो क्या करते हैं जी, वो अब कैसे बताऊँ आपको, याद आ जाता है जी, आपने फ़र्ज़ करें हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है केमिस्ट्री का, याद आ जाता है जी मेरे चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जो थे वो फलां दोस्त के पास पड़े हुए हैं। हालांकि आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना भी नहीं है, आप कहते हैं नहीं यार मैं पहले नोट्स ले आऊँ, मैं फिर पढ़ना शुरू करूँगा। अब इनफैक्ट वो आप पढ़ नहीं रहे होते, वो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं, भैया आपने चैप्टर 1 पढ़ना नहीं है तो उसके नोट्स अभी आपने सर में मारने, आप ना जाएँ। तो ये चीज़ें भी आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और जो आपका रिक्वायर्ड टारगेट है वो नहीं कर पाते। मतलब आप दोस्त की तरफ जाते हैं, आगे जो दोस्त साहब होते हैं वो आपको बिठा लेते हैं, चाय वाय पीने लग जाते हैं या फिर गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं, और वहाँ आप जाते हैं 10 मिनट के लिए और माशाल्लाह से 2 घंटे 10 मिनट के बाद आप वापस आते हैं और उसके बाद माइंड इतना थक चुका होता है कि आपका पढ़ने को दिल नहीं करता। तो इन चीज़ों से बचें। और या फिर वैसे ही आप अपने घर के अंदर ही नोट्स इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं पहले फ़लाँ नोट्स इकट्ठे कर लूँ, या आप बुक्स की डेकोरेशन करने पे लग जाते हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली इस टाइम को भी कंसीडर कर रहे होते हैं कि हम स्टडी करें, या फिर क्या कहते हैं टाइम टेबल बनाते हैं। तो टाइम टेबल, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। टाइम टेबल बनाते हैं, 2 घंटे लगा के हम टाइम टेबल बनाते हैं और जब पढ़ने का टाइम आता है हम थक जाते हैं, हम कहते हैं दफ़ा करें जी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन में इजाफा करती हैं, इन चीज़ों से आप बचें। अच्छा, अब याद करने का एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये जो लिखना है इरिटेटिंग लगता है, लाइक आप कहते हैं जी टाइम वेस्ट होता है लिखने से, आपको एलर्जी, वैसे तो लिखना ही चाहिए क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ती है। तो लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, समटाइम्स लिख लिया, लेकिन समटाइम्स आप उसकी ट्रिक चेंज कर लें, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। लाइक बायो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गाइज इसमें आप क्या करते हैं, आप बुक अपने सामने रखें, अब उसको समझ के पढ़ना शुरू कर दें। उसकी इंग्लिश की, आमतौर पे जो उर्दू मीडियम से स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती।
सेंटेंस की जो सेंस होती है वो क्लियर नहीं हो रही होती। तो गाइस उसके लिए आप क्या करें, किसी की हेल्प ले लें, घर में कोई बड़ा है, या डिक्शनरी से वर्ड्स को देख के मीनिंग्स आप नोट कर लें, उसी पे लेड पेंसिल से लिख लें। तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, एक पैराग्राफ, लेट सपोज मैं एक टॉपिक लेता हूँ, केमिस्ट्री की मैं बात कर लूँ तो मैं यील्ड की बात कर लेता हूँ, लाइक चैप्टर 1 में। अब यील्ड है क्या, मुझे बेसिकली पता होना चाहिए, मैं उसको समझता हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो बुक में लिखा हुआ ना, यील्ड के नीचे 2 लाइन्स लिखी, मैं उनको पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं उनको समझ लेता हूँ कि ये लिखा क्या हुआ। फिर मैं एक दफ़ा बुक साइड पे करके मैं अब सोचूंगा कि मैंने क्या पढ़ा था। और जब मैंने सोचना है, मैंने अपनी लैंग्वेज में सोचना है, मतलब उर्दू में या पंजाबी में मैंने ये सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो अगर तो ये सोचने से मेरे जहन में आ जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। आपको अब उसको रटे मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप डेफिनेशन को, मतलब रट्टी रटाई डेफिनेशन नहीं लिखें, जो आप सोच रहे हैं उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। फिर एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आप एक सारा सेंटेंस पढ़ लें, एक पैराग्राफ पढ़ लें, उसमें ये समझ लें कि मैंने पहले ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर किताब एक साइड पे कर दें। फिर उसको अपनी लैंग्वेज में सोचें कि आपने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है। ये सबसे बेस्ट वे होता है स्टडी का, इससे कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है। अब तीसरा तरीका क्या होता है, ये थोड़ा सा फजूल हो जाता है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर लें। आपका अगर कोई ऐसा दोस्त है कि जिसके साथ बैठ के आपको लगता है कि आप पढ़ लेंगे, तो दैट्स फाइन। आपको 2 या 3 दोस्तों का एक ग्रुप बनाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आप एक जगह पे बैठ जाएं, अगर लाइक 4 पेजेस हैं, आप टास्क दे दें एक दूसरे को। लो जी, एक स्टूडेंट एक पेज ले ले, दूसरा स्टूडेंट दूसरा, तीसरा और चौथा स्टूडेंट चौथा पेज ले ले। अब उसको ना हम 15 मिनट का आप टाइम रख लें। आपने उसको रीड करना है, अच्छी तरह से समझना है, जैसे एक दूसरे को टीच करना आपने। तो आप 15 मिनट के अंदर अंदर उस एक पेज को समझ लें, मतलब 4 स्टूडेंट्स ने 4 पेजेस को अच्छी तरह से समझ लिया। अब एंड पे बुक साइड पे कर दें। अब आप क्या करते हैं, पहले एक स्टूडेंट जो है वो बताता है जी मैंने क्या पढ़ा, तो वो डिस्कस करता है। फिर दूसरा स्टूडेंट जो दूसरा पेज पढ़ा होता है वो बताता है। इस तरह 4 स्टूडेंट्स 1 बाय 1 अपने आइडियाज़ शेयर करते, फिर एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछें। इस तरह से ये होता है कि आपको बड़े शॉर्ट टाइम में वो 4 पेजेस याद हो जाते हैं, उस पर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये ट्रिक हम यूज़ करते होते थे, हम क्रिकेट खेलते होते थे, तो दोस्त जो साथ साथ फील्ड कर रहे होते थे वो एक दूसरे को पूछ रहे होते थे क्वेश्चंस ना, लाइक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन बता के तो पूछते हैं हाँ बताओ इसका कैटलिस्ट क्या होगा या इसकी कंडीशन क्या होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती थी। और तब की याद की हुई चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। मुझे इंटर किए हुए 24 साल हो गए, तो इन 24 सालों में मतलब मुझे वो बहुत अच्छी, और अल्लाह का शुक्र है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बेस्ट है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं। थैंक यू सो मच माई स्टूडेंट्स, आप एक्नॉलेज करते हैं। तो ये एक जो होता है बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है चीज़ों को मेमोराइज़ करने का। तो गाइज़ अब ये कुछ मेथड्स हैं चीज़ों को आसान वे में याद करने के। तो लेकिन इन सब के लिए जो मेन कंडीशन है वो यही है कि आपने जब भी पढ़ना है आपने फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। और जब पढ़ना है तब ये सोच के पढ़ना है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने चीज़ें सीखनी हैं। आप जब पहले ही सोच लेते हैं कि पढ़ने जा रहा हूँ, वो ये पढ़ना पड़ेगा, इतना बोरिंग काम है, तो वो फिर जो है ना वो आपके लिए वाकई ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से जो है वो आप अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा जो है एक तो मैंने ये तीनों मेथड आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको जो मतलब आपकी लिखी हुई चीज़ें आपको नहीं भूलें, तो उसके लिए फिर ये भी एक सूटेबल सोल्यूशन होता है कि आप प्रॉपर जो है उसके टेस्ट देने शुरू कर दें। और जब तक आप टेस्ट नहीं देते तब तक आपको चीज़ें जो होती हैं ना याद नहीं होती, लेकिन जब आप टेस्ट दे देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो आपने कर ली हुई हैं। तो इसमें एक और तरीका भी होता है, अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते तो आपने जो पढ़ा है अपने घर में छोटे बहन भाइयों को सुनाना शुरू कर दें। मैं अपनी मदर को सुनाता होता था, लेकिन उनको पता भी नहीं था केमिस्ट्री क्या है, फिज़िक्स क्या है, बायो क्या है। तो मैं क्या करता था, मैं जब पढ़ लेता था ना कोई चीज़ें, तो फिर मैं अपनी अम्मी के पास बैठ के उनको समझा रहा था। तो अम्मी आपको पता है कि जब हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट पता क्या होता है। अब अम्मी की जाने बुला कैटलिस्ट क्या होता है, लेकिन मैं उनको सारी चीज़ें समझा रहा होता था। वो बड़ी इंटरेस्ट के साथ सुन रही होती थी ताकि इसको याद हो जाएँ। तो थैंक्स टू माई मॉम। तो वो मतलब फिर मुझे वाकई ही में ये चीज़ें जो होती थी ना याद हो जाती थी। मेरे मैट्रिक के टीचर जो थे वो कहते थे जिन जिनके घरों में भैंस है वो भैंस को सुनाया करें।
मतलब ऐसे पर्सन को सुनाएं जो आपकी गलतियां ना निकाल सके, क्योंकि जब गलतियां निकलती हैं तो फिर आगे से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उस तरह से चीज़ें ज़हन में नहीं आती और मतलब इनफैक्ट बंदा ठुस हो जाता है। तो ये चंद एक ट्रिक्स हैं चीज़ों को याद करने की, उनको समझने की और इंटरप्रेट करने की। और एक और चीज़, आखिरी चीज़ मेरे जहन में आ गई, किसी भी टॉपिक की सिमेट्री इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमेट्री मतलब सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक के लिए डेफिनेशन या उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वो बताएं। अगर उसमें कोई साइंटिस्ट है तो उस साइंटिस्ट का सबसे पहले बताएं, फिर उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएं। डेफिनेशन के बाद आप उसको एक्सप्लेनेशन में लेके जाएं। एक्सप्लेनेशन में आप जितनी एग्जांपल्स बुक में हैं, टेक्स्ट बुक में, वो सारी एग्जांपल्स को कोट करें। अगर एंड पे कोई कंक्लूजन उससे निकलता है तो कंक्लूड ज़रूर करें। तो एक टॉपिक की सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और सिमेट्री अलोंग विद द हेडिंग्स होनी चाहिए। तो इस तरह से चीज़ों को याद करना आसान हो जाता है। तरतीब बनाने के लिए आप किसी की बुक की हेल्प ले सकते हैं, किसी बड़े से पूछ सकते हैं, किसी क्लास फेलो से पूछ सकते हैं जिसने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद किया हुआ है, या एटलीस्ट जिसको उस टॉपिक की समझ है, या अपने कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर से जिससे आपको लगता है कि ही और शी विल डील पोलाइटली, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे मुझे, तो उनसे बात कर लें कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़, मुझे ये जो क्वेश्चन है इसका आप सिमेट्री बता दें कि मैंने इसको याद कैसे करना है। तो गाइस दीज आर द टिप्स कि आप लोग दीज आर द टिप्स कि आप लोग जो है मतलब कन्फ्यूजन से कैसे बच सकते हैं, चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको चीज़ें याद करके कि आपको चीज़ें ना भूलें। तो ये सारी बातें हैं। अब इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट इसी तरह की किसी न किसी इशू पे जो आप लोगों को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन फेस करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट होपफुली हम बात करेंगे टाइम टेबल पे कि हम याद करने के लिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। तो इससे हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो बाकी ये है कि आप लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, और गाइस इस चैनल का लिंक ज़रूर 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 शेयर किया करें। जहाँ 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 आप इसका लिंक शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो और इस चैनल के साथ कनेक्टेड हो जाएं। आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ट्रस्ट में। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।